दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समांतर माध्य के बारे में। आप चाहे 8वीं क्लास के हो या 10वीं क्लास के, आपको समांतर माध्य के बारे में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि समांतर माध्य का एक सवाल आपके एग्जाम में आता ही आता है। या तो वो अवर्गीकृत आंकड़ों वाला सवाल होगा या फिर वर्गीकृत आंकड़ों वाला सवाल होगा, यानी सारणी के रूप में आपको सवाल दिया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। समांतर माध्य का पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, थोड़े बहुत फॉर्मूले याद करने वाले हैं। और आप सभी का जो डाउट था कि सर समांतर माध्य के बारे में वीडियो बनाओ, बहुलक तो सिखा दिया, मध्यिका भी सिखा दी, इसके बारे में बताओ, तो आपका ये वाला डाउट, ये वाला क्वेरी भी सॉल्व हो जाएगा इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आप फटाफट से जो लाइक का बटन है उसे दबा दीजिए, क्योंकि उसी से हमको मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों बात करें अगर समांतर माध्य किसे कहते हैं, तो समांतर माध्य एक ऐसा नंबर होता है जो दिए गए आंकड़ों में, जो दी गई सभी संख्याओं में एक औसत मान रखता है। औसत मतलब इन सभी के बीच का वैल्यू, इन सभी के बीच का मीन वैल्यू ही समांतर माध्य कहलाता है। एक सेंट्रल टेंडेंसी, इन सभी के बीच में एक सेंट्रल टेंडेंसी, एक उभयनिष्ठ मान होगा जो औसतन होगा, उसी को समांतर माध्य कहा जाता है। अब समांतर माध्य दो तरीके से निकालने को दिया जाता है। पहला तरीका तो आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है कि सारे आंकड़े अवर्गीकृत हो, मतलब जमे हुए नहीं हो। अवर्गीकृत मतलब इनको जमा के नहीं रखा गया है, 1 2 3 4 5 इनको डायरेक्टली नंबर वाइज दे दिया गया है। यहाँ पर एक छोटे से फॉर्मूले की ही मदद से आप समांतर माध्य बता देते हो। यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं 1 2 3 4 5। अब इन सभी आंकड़ों का समांतर माध्य एक सूत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसे कहते हैं दोस्तों समांतर माध्य बराबर, ये होता है दोस्तों पदों का योग। जितने सारे आपको पद दिए हैं उन पदों का योग कर दो, यानी जोड़ दो, और बट्टे में लिख दो पदों की संख्या, यानी जितने भी वो पद यहाँ पर लिखे गए हैं उन पदों की संख्या। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला समांतर माध्य निकालने का होता है जब आपके आंकड़े जमे हुए नहीं हो, अवर्गीकृत रूप में हो। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। माध्य तो हमारे पास है नहीं, तो हम यहाँ माध्य लिख देते हैं बराबर पदों का योग। यहाँ पर जितने भी पद लिखे हैं इनके बीच में योग कर दो, यानी कि इन सभी पदों को आप जोड़ लो। तो हम लिख देंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5। देखिए ये सभी पद है, इनका हमने योग कर लिया, यानी इनको हमने जोड़ लिया। और बट्टे में क्या चल रहा है, बट्टे में दोस्तों पदों की संख्या, इनको गिन लो, ये कितनी संख्याएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, यानी 5 संख्याएं ऊपर लिखी हुई है। यहाँ पर 5 आंकड़े आपको दिए गए हैं, तो बट्टे में हमने पदों की संख्या यानी 5 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, समांतर माध्य आ जाएगा। चलिए यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों माध्य बराबर, माध्य को देख के कंफ्यूज मत होना, समांतर माध्य और माध्य एक ही बात है, ठीक है। 1 और 2 3 हो गए, 3 और 3 6 हो गए, 6 4 10, 10 5 15, यानी ऊपर 15, बटे में दोस्तों लिखा है 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी समांतर माध्य 3 निकल के आ गया है। क्या निकल के आ गया है, आपका जो माध्य है वो निकल के आया दोस्तों 3। ये आपका आंसर हो गया है। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए सिंपल इस फॉर्मूले की मदद से आप माध्य निकाल सकते हो। अब आपको मैं यहाँ पर एक ट्रिक बताना चाहूंगा, जिसकी मदद से आप डायरेक्ट बाबूराव के स्टाइल में डायरेक्ट आप माध्य बता सकते हो। कैसे, समांतर माध्य एक औसतन वैल्यू होता है, एक बीच का नंबर होता है। तो अगर हम यहां देखें तो बीच में नंबर कौन है, देखिए इसको छोड़ा, इधर से एक नंबर छोड़ा, फिर दूसरा नंबर भी आपने छोड़ा, इधर से दूसरे नंबर को छोड़ा, तो सबसे बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, बीच में ये 3 लिखा है। आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें बीच का मध्यमान 3 है। 2 नंबर इधर से छोड़े, 2 नंबर इधर से छोड़े, तो बीच में कौन सा नंबर लिखा है, बीच में नंबर लिखा है दोस्तों 3, जो कि आपका माध्य होता है, जो कि आपका क्या होता है, माध्य होता है। और हमारा आंसर भी फॉर्मूले से भी हमने करा तो 3 ही निकल के आ गया है। तो ये होता है डायरेक्ट माध्य बताने का तरीका। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे एक नंबर एक्स्ट्रा होता है 6, तब समांतर माध्य क्या होता है, इधर से हम इसको छुपा लेते, इन 2 नंबर को छुपाते तो इन 2 नंबर को भी छुपा लेते, फिर इन दोनों में कंफ्यूजन होता है कि माध्य कौन सा है। तो भैया फिर आप इन दोनों का समांतर माध्य ऐसे निकालते कि दोनों को जोड़कर आप 2 से भाग लगाते, दोनों का एवरेज निकालते, यानी इनका भी समांतर माध्य निकालते, दोनों का योग बट्टे में 2, तो आप इस तरीके से इनके बीच का फिर समांतर माध्य निकालते।
दोस्तों अब बात करते हैं अपन वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में। वर्गीकृत मतलब जो सारणी में जमे हुए होते हैं, जो वर्ग अंतरालों में सुव्यवस्थित फॉर्म में जमे होते हैं, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे ये वर्ग अंतरालों में सारणीबद्ध रूप से जमे होते हैं। इन्हें वर्गीकृत आंकड़े कहा जाता है। और इन्हें सॉल्व करने के लिए, इनका समांतर माध्य निकालने के लिए आपको एक छोटे से फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, जो फॉर्मूला है आपका माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। यहाँ पर ये जो सिग्मा है, यहाँ पर इस सिग्मा का मतलब होता है टोटल, यानी आप जब किसी चीज की टोटल गिनती करते हो तो उसे सिग्मा कहा जाता है। तो एफ एक्स का भी टोटल और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एफ का भी टोटल। यहाँ पर इस एफ एक्स और एफ का क्या मतलब है, ये भी हम आगे चल के सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़ों में एक सवाल दिया हुआ है, जिसमें आपको कुछ विद्यार्थियों के यानी कुछ स्टूडेंट्स के अंक जो उन्हें एग्जाम में मिले हैं, उनके अंक लिखे हैं कि 10 से 20 के बीच में 6 छात्र ऐसे हैं जिनको अंक मिले हैं, 20 से 30 के बीच में 8 ऐसे छात्र हैं जिनको 20 से 30 अंक मिले हैं, 30 से 40 के बीच में अंक मिले हैं 13 छात्रों को, 40 से 50 के बीच में अंक आए हैं 7 छात्रों को। तो ऐसे ही एक सारणी आपके सामने जमी हुई है। इनका आपको माध्य निकालना है कि औसतन माध्य निकालो कि औसतन विद्यार्थियों को कितने मार्क्स औसतन मिले होंगे, यानी एक एवरेज मार्क्स कितने मिले होंगे पर स्टूडेंट को। तो उसी का आज हम माध्य का गणना करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो छात्रों की संख्या है उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, यानी कि बारंबारता या आवृत्ति। तो इसको फ्रीक्वेंसी के रूप में दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर 6, 8, 13, 7 और ये अलग अलग प्रकार की भिन्न रूप में फ्रीक्वेंसीज आपके सामने लिखी हुई है। उसके बाद इनके अंतराल भी आपके सामने है, 10 से 20, 20 से 30। अब आपको एक नई सारणी बनानी है जो कि मध्यमान कहलाती है। क्या कहलाती है? मध्यमान। मध्यमान मतलब होता है दोस्तों मिडल वैल्यू। मध्यमान को आप x के रूप में दर्शाते हो, इसे x के रूप में लिखा जाता है। मध्यमान कैसे निकालते हैं? तो मध्यमान निकालने का बड़ा आसान तरीका है कि जो आपके अंतराल चल रहे हैं उनको आप जोड़ लो और 2 से भाग दे दो। तो ये जो अंतराल है इनको जोड़ लो, 10 और 20 को जोड़ा तो 30 हो गया। 30 को 2 से भाग देने पे 15 आएगा, है ना। 30 को 2 से भाग दो यानी 30 का आधा कर दो तो 15 आएगा। अब अगला नंबर फिर से आपको मध्यमान निकालना है, तो अंतरालों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। 20 और 30 को जोड़ लिया, 50 हो गया। 50 का 2 से भाग किया तो ये 25 आ गया। अब जब आपके 2 या 3 नंबर निकल जाते हैं, उसके बाद आप इनके बीच का डिफरेंस पता कर लेते हो कि 15 और 25 के बीच में 10 का ही तो अंतर है। तो आप आगे की लाइन खुद ब खुद बना दोगे। 15 के बाद 25 है तो 25 में 10 और जोड़ोगे तो ये 35 हो जाएगा। 35 में 10 और जोड़ोगे तो ये 45 हो जाएगा। 45 में 10 जोड़ोगे तो ये 55 हो जाएगा। 55 में 10 जोड़ोगे तो उसके बाद 65 आ जाएगा और 65 में 10 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 75। तो ऐसे आप मध्यमान निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। और अगर आप अंतरालों को जोड़कर 2 से भाग भी दोगे तब भी यही आपकी सारणी तैयार होगी, है ना। मैंने आपका जल्दी टाइम बचाने के लिए ऐसा बता दी कि अगर आपको एक डिफरेंस पता चल जाए तो उस डिफरेंस को आप मेंटेन करके आगे के नंबर खुद ब खुद लिख सकते हो। इसी बात पे एक लाइक हो जाए, ठीक है। अब आगे फॉर्मूले में आपको एफ एक्स दिख रहा होगा, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो यहाँ पर ये जो एफ एक्स है, आपके पास एफ की लाइन भी है और एक्स की लाइन भी है। तो अगर आपको एफ एक्स चाहिए तो आपको f का x में गुणा करना पड़ेगा, जभी तो एफ एक्स आएगा। f का x में गुणा करने पे ही तो एफ एक्स बनेगा। तो आपको f का x में गुणा करना है। देखिए f वाली लाइन ये रही, x वाली लाइन ये रही। आपको एफ एक्स बनाना है तो आपको इन सभी का मल्टीप्लाई कर देना है। 6 का 15 में गुणा करेंगे तो 15 छंकी ये हो जाएगा आपका 90। 25 में 8 का गुणा करेंगे तो 25 8 हो जाएगा आपका 200। 13 और 35 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 455। उसके बाद यहाँ पर 7 का 45 में गुणा करते हैं। 7 पंजे 35 की 5 हासिल आई 3, 7 चौक 28 और 3 ये हो गए आपके 31। उसके बाद 55 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15 की 5 हासिल की 1, फिर 3 पंजे 15 की 5 और 1 जोड़ा हासिल का तो हो गया ये 16। 165 आ गया यहाँ पर। 2 का 65 में गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 की 0 हासिल की 1, 2 छंग 12 और 1 ये हो गया आपके 13। 75 का 1 में गुणा करेंगे तो 75 ही आ जाएगा। अब इस सिग्मा का मतलब होता है टोटल। तो यहाँ पर लिखा है टोटल एफ एक्स, तो आपको यहाँ एफ एक्स की लाइन का टोटल निकालना पड़ेगा, यानी सिग्मा एफ एक्स यानी एफ एक्स का टोटल।
और साथ में बटे में लिखा है सिग्मा एफ यानी फ्रीक्वेंसी का भी टोटल। तो ये रहा एफ का लाइन, यहाँ भी इसका टोटल यानी सिग्मा एफ निकाल लो, आप दोनों का टोटल कर लो। तो यहाँ टोटल करेंगे तो देखो 1 और 2 हो जाएगा 3, 3, 3, 6 और 7 13, 13 और 13 जुड़ के हो जाएगा 26, 26 और 8 34 हो जाएगा, 34 और 6 हो जाएगा मिलके दोस्तों 40। तो यानी ये जो टोटल फ्रिक्वेंसी है सिग्मा एफ यानी टोटल एफ कितना आया 40 आया, यहाँ पर 40 आ गया है। और आपको एफ एक्स का भी टोटल चाहिए तो सिग्मा एफ एक्स भी निकाल लो आप, इन सभी को जोड़ लो। देखिए हम इन सभी को जोड़ते हैं, यहाँ पर आके 0 0 है तो इनका तो 0 ही होगा। यहाँ पर देखो 5 10 15 और यहाँ पे एक और 5 है तो ये हो गए 20, 20 की शून्य हासिल का आया 2, उस 2 को उस 9 के साथ जोड़ेंगे तो 9 2 11, 11 और 5 16, 16 और 1 17, 17 और 6 23, 23 और 3 26, 26 में अगर आप 7 को जोड़ोगे 33, तो 33 का यहाँ पर 3 और हासिल की आपके पास आ गई दोस्तों 3। उस हासिल के साथ में इस 2 को जोड़ेंगे 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, यहाँ पर भी 1 है तो 14 हो गए। तो यानी आपके 1430 आ गया सिग्मा एफ एक्स का मान, यानी इन सभी का टोटल सिग्मा एफ एक्स आया आपका 1430। अब सिंपल सा आपके पास सारे मान आ चुके हैं, इस फॉर्मूले में रख दीजिए आपका काम हो जाएगा, जो कि है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स। तो एफ एक्स का सिग्मा कितना आया था, ये आया था आपका सिग्मा एफ एक्स आपने किया था, जोड़ आपने किया था, तो इनका टोटल आया था 1430। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1430 बट्टे में सिग्मा एफ, सिग्मा एफ ये रहा आपका जो कि टोटल फ्रिक्वेंसी है जो कि है 40। सिग्मा एफ का वैल्यू भी 40 रख दिया, 1 0 से 1 0 हमने काट दिया। अब 4 का 143 से भाग देना है, 4 1 कम 4, ऊपर भी काटेंगे तो 4 3 12, लेकिन यहाँ 14 थे तो 2 बच गया। अब 23 चाहिए 4 के पहाड़े में या उससे छोटा, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यहाँ थे 23 तो 3 बच गए, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा, फिर 4 के पहाड़े से 30 को काटेंगे तो 4 7 28। अब यहाँ पर 30 थे तो फिर 2 बच गए, एक 0 लगेगा तो 4 पंजे 20। तो यहाँ पर इनको काटने पे माध्य जो आया है आपका, माध्य निकल के आया है 35.75, यही आपका समांतर माध्य होगा दोस्तों, यही आपका आंसर होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस विधि से आप जल्दी से जल्दी माध्य निकाल सकते हो। इसे प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है, जो कि आज इस वीडियो में आपको हमने सिखा दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। और अप्रत्यक्ष विधि भी होती है इसको हल करने की, अगर आप वो विधि देखना चाहते हो तो नीचे जरूर कमेंट करना, ताकि हम आपके कमेंट के ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो इसकी अप्रत्यक्ष विधि का बनाएं। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही क्लास 10th के IMP वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं।